बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी तारीख की मालूमाती वीडियो में हम सुल्तान बरक़ियात और मोहम्मद अव्वल तापर के दरमियान पेचीदा तनाज़ात को बयान कर रहे हैं। इन अहम वाक़यात और मुहर्रकात को उजागर कर रहे हैं जिन्होंने इनकी दुश्मनी को हवा दी। एक तफसीली तज़िया के जरिए हम ये बयान कर रहे हैं कि किस तरह इक़्तिदार के लिए इनकी जद्दोजहद ने सल्जूक़ी सल्तनत को मुतासर किया और इनके मुस्तक़बिल को तश्कील दिया। हम इस तनाज़ा की तारीखी अहमियत और ख़त्ते पर इसके देरपा असरात से आगाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे मुश्किल चैलेंज जिसका सामना बरक़ियात का हुआ वो 1098 या 1099 में इसके सुतेले बेटे सुतेले भाई मोहम्मद की बगावत थी। इस बगावत की हौसला अफजाई निज़ामुल मुल्क के बेटे मुईदुल मुल्क ने की थी, जो पहले बरक़ियात की खिदमत कर चुके थे और इसने कलीदी किरदार अदा किया था। बरक़ियात के हाथों बरतरफी के तो तश कहा क्या था। बाद में वो मोहम्मद की खिदमत में दाखिल हुआ, जिसने इसे अपना वजीर मुकर्रर किया। मुईदुल मुल्क ने अपने हरीफों से बदला लेने के लिए अपनी नई पोजीशन का इस्तेमाल किया, जो इसलिए आसान बना दिया गया क्योंकि मोहम्मद अभी नाबालिग होने वाले थे। इस वक्त तकरीबन वो 17 साल की उम्र में थे। निज़ामिया और इस्फहान ने मुमताज खानदान भी मोहम्मद के साथ शामिल हो गया। बरक़ियात को शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया। बगावत का आगाज अरन के शहर गंजा में मोहम्मद के अड्डे से किया गया था, जो इसे 1093 में बरक़ियात ने अख्ता जमीन की इमदाद के तौर पर दिया था। रेप और मोहम्मद की गिरफ्तारी ने बरक़ियात के दायरे की कमजोरी को बेनकाब किया। सैदुद्दौला गौर ऐन बगदाद का शाना फौजी मनज़्ज़म जल्द ही मोहम्मद के साथ शामिल हो गया, जिसका मतलब यह है कि शहर भी इनके दायरा कार में शामिल हो गया। इसके बावजूद 5 साल जंग गैर फैसला कुन रही। बगदाद बार बार हाथ बदलता रहा, यहां तक कि संजार, जिसने बरक़ियात का हकीम जाना कि हमायत के बावजूद मोहम्मद अपने हरीफ को शिकस्त देने से नाकाम रहा। बरक़ियात का अख्तियार मुसलसल कमजोर होता चला गया और 1104 तक इसका खजाना खत्म होने के साथ वो अमन के लिए मुकदमा करने पर मजबूर हो गया। इसके बाद एक मुआहदा किया गया जिसमें मोहम्मद को जनूबी इराक, शुमाली ईरान, दयार, मसूल और शाम का हुक्मरान तस्लीम किया गया, जबकि बरक़ियात को बकिया ईरान बशुमल इस्फहान, बगदाद का हुक्मरान तस्लीम किया गया। ताहम मुआहदे ने सूरत के हकीकी हालात को ज़ाहिर नहीं किया। अगले साल 1105 मरकजी इस्लामी सरजमीनों में बरक़ियात के नाम का हवाला देने वाली कोई सिक्का टकसाल नहीं थी। इस्फहान जाते हुए बुरोजद कस्बे के करीब 25 साल की उम्र में तकदीर की वजह से इसकी मौत हो गई और इसका जानशीन, इसका शीरख्वार बेटा, छोटा बेटा मलिक शाह दोम बना। बाद में बगदाद में मोहम्मद ने कब्जा कर लिया, जिसने मलिक शाह दोम को कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, ये थी इनकी आपस में चपकलिश और जिसकी वजह से ये हुआ। तो कल इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, कल हम बयान करेंगे कि सुल्तान मलिक शाह सानी कौन था और वो कैसे सुल्तान बन गया। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह।